नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश गुजर में। आज हम काव्य गुण जो कक्षा 12 में काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक बिंदु है, काव्य गुण को पढ़ेंगे। काव्य गुण या शब्द गुण, काव्य गुण या शब्द गुण हैं, उनके बारे में हम आज इस पीपीटी में पढ़ेंगे। काव्य गुण पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो की एक बात बता दूं। पिछला वीडियो जो अलंकारों का डाला गया था, उस अलंकारों के वीडियो को अपडेट करके और उसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आज जो काव्य गुण का वीडियो डाला जाएगा, उस वीडियो के साथ भी उसकी पीडीएफ डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो शीघ्र ही आपको काव्य गुण का जो टॉपिक है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम काव्य गुण की। काव्य गुण काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध। तो शब्दों को जाल को हम कम करते हैं और देखते हैं गुण किसे कहते हैं। गुण यानी किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की अच्छाई है, उसको गुण कहते हैं। तो उसी प्रकार काव्य में भी कुछ आंतरिक सौंदर्य होता है, रस का प्रभाव होता है, और उस रस को हमारे सामने लाने के लिए जो मानवोचित भाव हैं, अर्थात मानव के लिए जो उपयुक्त भाव हैं या जो तत्व हैं, उन्हीं को काव्य गुण या शब्द गुण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य का सौंदर्य काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले या फिर काव्य में सौंदर्य का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व हैं, उनको हम काव्य गुण कहते हैं। और काव्य गुण काव्य में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जैसे फूल में सुगंध। फूल की सुगंध हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सूंघते ही महसूस हो जाती है। उसी प्रकार काव्य गुण भी दिखाई नहीं देते, लेकिन काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें महसूस हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा करने वाले अथवा काव्य में रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषताओं का नाम ही गुण है। यहाँ पर मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि काव्य की शोभा करने वाले, न कि बढ़ाने वाले। अगर बढ़ाने वाले हैं तब तो वे क्या हैं? अलंकार। यहाँ पर बात कर रहे हैं काव्य की शोभा करने वाले अथवा काव्य में रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम गुण है। काव्य गुण के प्रकार, तो काव्य गुण है वह कितने प्रकार का होता है देखते हैं। काव्य गुण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला काव्य गुण है माधुर्य गुण, दूसरा काव्य गुण है अपने लिए ओज गुण, और तीसरा काव्य गुण है प्रसाद गुण। तो अब हम एक एक करके माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण के बारे में पढ़ते हैं। माधुर्य गुण, जिस प्रकार इसके नाम से ही पता लग रहा है, माधुर्य अर्थात मधुरता देने वाला या जिससे मधुरता संचरित हो, वह गुण माधुर्य गुण है। तो बात करते हैं, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? काव्य में कई बार विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो हम देखते हैं कि माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। मृदु वर्णों में ट वर्ग को छोड़ करके, ट वर्ग को छोड़ करके बाकी जो वर्ण है वो मृदु वर्ण कहलाते हैं, और ट वर्ग कठोर वर्ण कहलाता है। तो ट वर्ग को छोड़ करके जो शेष वर्ण है उनका प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, त, थ, द आदि इस प्रकार से है। ट वर्ग को छोड़ करके इसमें प्रयोग होता है। इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। कठोर वर्णों का यानी ट वर्ग का और संयुक्ताक्षर यानी जुड़े हुए जिनमें समास हो या लंबे लंबे जो वर्ण हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। आप जानते हैं कि पंचम वर्ण है वे अनुनासिक कहलाते हैं,
तो इसमें अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है और अल्प समास या समास का अभाव होता है। या तो समास होता ही नहीं है, और अगर समास है तो अल्प समास होता है, अर्थात तो छोटे छोटे सामासिक पद इसमें काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता करने वाला काव्य माधुर्य गुणयुक्त काव्य होता है। माधुर्य गुणयुक्त काव्य के अगर हम उदाहरण देखें तो बहुत ही सरल सरल उदाहरण हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। इस रचना को पढ़ते ही हृदय में समाहित हो जाती है, हृदय में मधुरता का संचार होने लग जाता है। इस कारण से यह रचना माधुर्य गुणयुक्त रचना है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। कहत लखन सन राम हृदय गुणी, कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी। या और उदाहरण है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। तो इन रचनाओं को हम देख रहे हैं कि इनको पढ़ते ही हृदय में मिठास सी आ जाती है, मधुरता का संचार हो जाता है। इसलिए यह उदाहरण माधुर्य गुण के काव्य के उदाहरण है। अगला गुण है ओज गुण। ओज गुण, ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश अथवा दीप्ति। ओज शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि ओज का अर्थ ही तेज, प्रकाश अथवा दीप्ति होता है। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार हो, उस काव्य को ओज गुण युक्त काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस में पाया जाता है। अर्थात ओज गुण है वह वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस वाले काव्य में पाया जाता है। ओज गुण युक्त काव्य में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? जहां माधुर्य गुण में हमने कठोर और संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग न करने के लिए कहा था, ठीक उसके विपरीत ओज गुण युक्त काव्य में कठोर और संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग अधिकता से होता है। संयुक्त वर्ण रकार या रे के संयोग युक्त ट, ठ, ड, ढ का अधिक प्रयोग होता है। समासाधिक्य और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। आपको याद होगा कि हमने माधुर्य गुण युक्त काव्य में कहा था कि समास रहितता उसका गुण है, अर्थात माधुर्य गुण युक्त काव्य में समास अल्प होता है या समास से रहित ही होता है, जबकि ओज गुण युक्त काव्य में समास की अधिकता होती है और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। ओज गुण युक्त काव्य की अगर हम उदाहरण देखें तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां याद ही होंगी। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार एक और उदाहरण है जो काफ़ी ओज गुण में बार बार प्रयोग में लाया जाता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। इसी प्रकार कांति धात्री कविते, जाग उठ आडंबर में आग लगा दे। तो ये ओज गुण युक्त काव्य के कुछ उदाहरण थे। इनको पढ़ने से ही हृदय में ओज का, दीप्ति का या प्रकाश का संचार होता है और व्यक्ति है वह जोश में आ जाता है। तो अगला गुण लेते हैं अब हम। तीसरा और अंतिम गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में प्रसाद के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, प्रसाद का अर्थ होता है चित्त की निर्मलता या प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। काव्य को पढ़ा और सुना तो हृदय या मन है वह खिल गया, हृदय में शांति का एहसास हुआ, तो वह काव्य प्रसाद गुण युक्त काव्य कहलाता है। प्रसाद गुण युक्त काव्य में सरल, सुबोध और सुग्राह्य होता है। इस काव्य को हम सरलता से, सुबोधता से सुग्राह्य कर सकते हैं। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। यह गुण सभी रसों में पाया जाता है या सभी रसों में प्रसाद गुण होता है।
अब हम प्रसाद गुण के भी कुछ उदाहरण देखते हैं। तो प्रसाद गुण का एक उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रसाद गुण का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम प्रसाद गुण के और अन्य उदाहरणों की बात करें तो जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में देखो कैसी तत्परता है। एक और प्रसाद गुण का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह है धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। माता कौशल्या है, भगवान श्री राम को जगा रही है प्रातःकाल में। ये भी प्रसाद गुण का सुंदर उदाहरण है। तो हमने तीनों गुणों के एक एक दो उदाहरण देखे हैं, उनको याद भी आपको करना है और इसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। तो ये प्रसाद गुणों का जो बिंदु है यह विधिवत प्रकार से स्पष्ट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको गुण का जो टॉपिक है वह पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कृपया आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दूसरे साथियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य भी लाभान्वित हो सके। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसकी PDF उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जिन साथियों को PDF डाउनलोड करनी है वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक छंद के साथ। तो छंद एक लंबा टॉपिक है जिसको 2 या 3 टुकड़ों में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप इन दोनों वीडियोज़ को देख करके उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं और आप अन्य किस बिंदु पर वीडियो चाहते हैं। साथ ही एक मेरा विचार है कि मैं जो कक्षा 12 का भी हाल ही में पेपर होने जा रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट तैयार करूं और उन प्रश्नों के सेट के आधार पर उनके उत्तर भी बताऊं ताकि विद्यार्थियों को उसका लाभ हो सके। तो वह 3 या 4 वीडियोज़ के एक श्रृंखला में जारी करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं। आप अगर सुझाव देंगे और आप चाहेंगे कि ऐसा वीडियो आना चाहिए तो फिर मैं उस वीडियो को भी तैयार करने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए कृपया मेरे चैनल प्रेम प्रकाश गुर्जर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।